पर केंद्रित करें। एक साथ ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। ओंकारम् इंदु संयोक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः तमिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। एक साथ प्रतिज्ञा करेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति। हाथों को मिलाएं और अब करें। अपनी आंखों पर लगाएं, पूरे चेहरे पर, पूरे शरीर पर लगाएं। फिर से रब करें। आंखें खोलें। सभी को नमस्ते। तो आज हम लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, हमने खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा को हमने कंप्लीट कर लिया था, है ना? ठीक है जितेंद्र जी, आपके पास रिक्वेस्ट आ रही होंगी, ऐड कर देना। ठीक है जी। तो आज हम करेंगे उद्यान बंद, मूल बंद, जालंधर बंद। और समय रहा तो आज हम विपरीत करणी मुद्रा भी करेंगे। तो उससे पहले का मैं एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बता देता हूं जो आप सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में प्राण का जो कंसेप्ट है मैंने पहले ही बताया था आपको। और प्राण को सामान्य रूप से हम सब समझते हैं कि प्राण वायु है, वात से समझा जाता है। और सेकंड चैप्टर के सेकंड में भी आया था कि चले वातम चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थाणुत्तमापनोति ततो वयम निरुद्धेत। कि वो मन को कंट्रोल करने का फॉर्मूला दिया हुआ था कि कैसे हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। कि अगर हम एयर को, वायु को कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा मन भी कंट्रोल में आ जाएगा। और उससे अगले में ही श्लोक में बताया गया था कि जब तक प्राण हमारे शरीर में है तब तक ही जीवन है। जब प्राण चला जाएगा बोलेंगे इसकी ये मृत शरीर है, मर गया, अब इसको जला दो। तो जो प्राण है जिसकी वजह से हमारा जीवन है, प्राण नहीं है तो जीवन नहीं है। अब ये क्वेश्चन उठते हैं कि ये प्राण क्या है, कितने प्रकार का है, क्या एक ही प्राण है क्या? तो इसका आंसर ये है कि प्राण सामान्य रूप से हम एक बोलते हैं प्राण, लेकिन जब उसका हम डीप अंदर घुसते हैं तो हमें पता चलता है कि 5 मुख्य प्राण हैं और 5 उप प्राण हैं। मतलब कि 5 मेन हैं और 5 सब हैं। 5 मेन कौन कौन से हैं? उसको तो बोलते हैं, पहले को तो प्राण, प्राण ही नाम हो गया। दूसरे को बोलते हैं अपान प्राण। अपान। तीसरे को समान प्राण,
सामान्य समझने के लिए समान, अपान, उदान ऐसे बोल देते हैं, लेकिन कंप्लीट शब्द इसका है प्राण। अपान प्राण, समान प्राण, उदान प्राण, व्यान प्राण। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये हो गए हमारे मुख्य प्राण। इसी प्रकार 5 हमारे होते उप प्राण। नाग, कूर्म, क्रिकर, देवदत्त और धनंजय, ये होते हैं 5 उप प्राण। इनके काम भी और इनके जगह भी अलग अलग होती है। आप लोग अपना नोटबुक में लिखते जाइए, 10 के 10 लिख लीजिए। प्राण, प्राण का जो काम होता है सांस लेना छोड़ना। मैं मुख्य मुख्य बता देता हूँ, बाकी बुक में पढ़ लेना। धीरण संहिता में भी अच्छे से बताया, उपनिषदों में भी अच्छे से बताया। और इसका स्थान होता है हमारे हृदय के स्थान पे, प्राण का। ठीक है। अपान, अपान का स्थान होता है गुदा भाग पे, नीचे गुदा वाले स्थान पे अपान का स्थान होता है। समान, समान का स्थान होता है हमारे नाभि में, नाभि के स्थान पे समान का स्थान होता है। उदान, उदान का स्थान हमारे कंठ में होता है, उदान। व्यान, व्यान पूरे शरीर में पाया जाता है, पूरे शरीर में। आप लोगों को मेरे बैक साइड से साउंड तो नहीं आ रही है ना? नहीं भैया। नहीं सर। ठीक है। तो अब मैं उपप्राण बताता हूँ। प्राण बता दिए मैंने। प्राण का स्थान हृदय स्थान में, अपान का स्थान गुदा स्थान में, समान का स्थान नाभि प्रदेश में, उदान का स्थान कंठ में, व्यान का पूरे शरीर में। इसी प्रकार हमारे 5 उपप्राण का स्थान होता है। नाग, कूर्म, करिकल, देवदत्त, धनंजय, इनके कार्य होते हैं। ठीक है, वो उतना डीप मैं भी नहीं पढ़ा रहा, आप भी इतना याद रखिए। नाम आपको याद हो गया। अभी हम कर रहे हैं, इनकी डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बिना डायरेक्शन के आपको ये आगे वाली चीजें समझ नहीं आने वाली। वो आपको मैं प्रेजेंटेशन से दिखा के समझाता हूँ, आपको जल्दी समझ आएगा। उससे पहले कोई एक पर्सन 5 के 5 प्राणों का नाम बता दीजिए। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए, देखिए इस डायग्राम में इस चीज को भी शो किया जा रहा है कि ये मेन मेन बता दिया गया कि प्राण का स्थान कहाँ पर है। देखिए ऊपर का ब्लू दिखाया हुआ है, तो ये हमारा उदान प्राण है, थ्रोट टू हेड, ऊपर की जगह पे। ग्रीन कलर का जो दिखाया हुआ है, यहाँ पे हमारा हृदय होता है ना, हृदय स्थान में थोड़ा नीचे होता है यहाँ पे, तो वहां पे है प्राण। और ये नाभि प्रदेश में यहाँ पे ये होता है हमारा समान। नाभि के नीचे गुदा वाले भाग पे यहाँ पे ये हमारा है ये अपान। और ये ऑरेंज पूरी बॉडी में दिखाया हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा ये। तो व्यान पूरे शरीर में पाया जाता है। यहाँ से भी आप थोड़ा आइडिया ले सकते हो। ये ब्लू कलर का जो दिखाया हुआ है ये हमारा उदान है, जो गले से सिर में होता है। प्राण जो हमारे छाती वाले रीजन पे होता है, दिखाई दे रहा होगा, ये रहा प्राण। समान नाभि प्रदेश में समान होता है, ये रहा, यानी कि ये पेट वाले भाग में जहाँ पे डाइजेशन की क्रियाएं होती है। अपान, अपान जो है हमारा नाभि के नीचे गुदा वाले स्थान पे होता है। और व्यान, ये पूरे शरीर में व्हाइट लाइनें दिखाई हुई है, तो पूरे शरीर में व्यान होता है। अब इनके डायरेक्शन हम देखते हैं कि देखिए ये है उदान,
प्राण, समान, व्यान, प्रपान। अब ध्यान से देखना ये एरोज किस तरफ गई हुई है, जल्दी बताइए। उदान की एरो कहाँ पे गई हुई है? ऊपर गई हुई है। ऊपर साइड, ऊपर की तरफ। ऊपर की ओर। मेरा ऊपर कि उदान हमारा ऊपर की तरफ जाता है सामान्य रूप से। ये जो हमारा प्राण की डायरेक्शन कहाँ पे दी गई है? ऊपर, नीचे की तरफ। ऊपर ऊपर ऊपर। ये भी ऊपर है, ठीक है। प्राण भी ऊपर की तरफ मूव करता है, ये रहा यहाँ पे। ये सर्कल में इसलिए कॉइलिंग दिख रहा है आपको, क्योंकि हमारे फेफड़ों में भी होता है ना, तो दोनों जगह होता है ये, ठीक है। दिखाया था ना, ये रहा फेफड़ों में भी होता है, तो वहां की यहाँ पे, यहाँ की यहाँ पे, इस प्रकार से ऊपर की तरफ जाता है ये। तीसरा हमारा है समान प्राण। अब देखिए समान, देखिए ऊपर भी दिख रहा है और नीचे भी, ये दोनों डायरेक्शन में होता है समान, यानी कि बीच में स्थित रहता है। ये रहा, ये समान जो है इस बीच वाले भाग में स्थित रहती है। कौन सा प्राण स्थित रहता है बीच वाले भाग में? समान। समान। इस चीज को ध्यान रखना, समान वायु। अब ये जो अपान वायु है, ये रही, इसकी डायरेक्शन आपको कहाँ दिख रही है अपान वायु पे? नीचे की तरफ। नीचे नीचे देख रहा है ना एरो, नीचे की तरफ होती है हमारी अपान वायु। और व्यान वायु तो भैया पूरे शरीर में होती है, उसकी क्या दिशा बताएंगे, जो है ही पूरे शरीर में, ठीक है। तो ये अपान ऊपर की तरफ होती है, प्राण नीचे की तरफ होती है, प्राण भी ऊपर की तरफ होती है, समान बीच में होती है, और व्यान पूरे शरीर में होती है। इतना आशा रखता हूं कि आपको समझ आया होगा। हाँ सर। अब हम आते हैं जो आज हमें पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे उड्डयन बंध, ठीक है। इन तीनों बंधों को हमें पढ़ना है, उड्डयन बंध, मूल बंध और जालंधर बंध। अब हम बुक में पढ़ते हैं, बुक में क्या दिया हुआ है श्लोक के साथ हम पढ़ते हैं उड्डयन बंध। श्लोक नंबर जो है हमारा 54, ठीक है। बद्धो येन, प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। सुषुम्नायाम प्राणस्तु उड्डयनते तत् यस्मात् उड्डयनो खेयम योगी भी समुदाहतः। इसका मतलब क्या है कि जब बद्धो ये न सुषुम्नायाम, जब सुषुम्ना नाड़ी के अंदर बद्धो बांध लिया जाता है क्या, प्राण को, किससे? उड्डयन थे। वो प्राण ऊपर की तरफ जब उड़ता है, तस्मात उड्डयनो खेयम, उसी प्रकार खेयम, यानी कि जो आकाश में कौन उड़ता है? पक्षी उड़ता है। खेयम, खे का अर्थ होता है आकाश, जो आकाश में उड़ता है। योग भी उसी की तरह ये प्राण भी ऊपर की तरफ उड़ता है। देखिए सुषुम्ना के अंदर जब हमने इसका अभ्यास किया तो हमारा जो प्राण होगा वो ऊपर की तरफ उठाया जाता है, इसलिए योगी लोग इसे उड्डयन नाम से अभिहित करते हैं। समझ आया होगा कि इसका नाम उड्डयन क्यों है। अगले से और आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्राण रूपी महापक्षी, प्राण को एक पक्षी से कंपेयर किया गया। और पक्षी की क्या क्वालिटी होती है बर्ड की, जल्दी बताओ? उड़ना, ऊपर की तरफ पक्षी की क्वालिटी होती है। तो प्राण की यहाँ पे एक तरीके से तुलना की गई है, जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है उसी प्रकार प्राण भी उड़ेगा, निरंतर सुषुम्ना में उड़ान भरता रहता है। कौन उड़ान भरता रहता है? प्राण। इसलिए इसको उड्डयन कहा गया है। समझ आ गया होगा इसका नाम उड्डयन बंध क्यों है? उड़ाने वाला सर। क्योंकि प्राण इसमें ऊपर की तरफ उड़ता है, उठता है, इसीलिए इसका नाम उड्डयन बंध है। ओके,
यह बंद की व्याख्या नीचे की जाती है। अब इसकी कैसे करना है वो नीचे बताया जाएगा। अब आप लोगों के मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भैया प्राण तो हृदय स्थान में होता है। किन किन लोगों के मन में कंफ्यूजन हो रहा है? भाई हम भी यही पूछ रहे थे कि ये तो है ही ऊपर, तो फिर ये अब सुनो, वो है, मैंने बोला कि ये पांचों के पांचों प्राण होते हैं, वो उसका एक पार्ट है। यहाँ पे जो प्राण की बात हो रही है वो इन सब की बात हो रही है, और वो सुषुम्ना वाली बात हो रही है। मतलब कि अपान प्राण समान जो मिलके जब सुषुम्ना के अंदर जाएंगे उसकी बात हो रही है। वो स्पेसिफिक ये वाला प्राण नहीं है। पूरे शरीर में वो पांचों के पांचों को प्राण ही कहते, इसलिए मैंने शब्द यूज किया था प्राण, अपान प्राण, समान प्राण, उदान प्राण, ये भी प्राण ही है। वो खाली सिंपल प्राण है। समझ आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? जी जी जी। तो यहाँ पे जो प्राण शब्द मतलब कि सभी है, वो कोई स्पेसिफिक ये वाला प्राण नहीं है। इसका बात का ध्यान रखना आप सभी कि सुषुम्ना नाड़ी हमारे अंदर है नीचे की तरफ। जब हम उद्यान बंद करते हैं तो उद्यान बंद से पेट अंदर की तरफ जाएगा, और सुषुम्ना का जो नीचे का द्वार है ब्रह्म द्वार, ब्रह्म नाड़ी का द्वार बोलते हैं, वहां पे कफादी अर्गल जो है रुके हुए हैं, वो वहां पे ऊपर उठता है। तो प्राण अंदर जाएगा तो हमारा मन शांत हो जाएगा, मनोन्मन अवस्था आएगी, कुंडलिनी जागरण होएगी, एक एक करके चक्रों का भेदन होएगा, शिव का शक्ति से मिलन होगा, कुछ भी कह सकते हो। तो ये बातें यहाँ पे हो रही है। अब इसका मेथड क्या है, मेथड हम देखते हैं। उदरे पश्चिमम तानम नाभेर ऊर्ध्वम च कारयेत, कि पेट को पीछे की तरफ कर लो। पश्चिमी तानम पीछे की तरफ, तान लेना, खींच लेना, नाभि को ऊपर की तरफ खींच लेना। ये रहा, अच्छे से पेट वाले भाग को पीछे और ऊपर की तरफ खींच लो। यह उड्डयन बंद मृत्यु रूपी, यानी कि उड्डयनो हैंसो बंधो मृत्यु मातंग केसरी, कि मृत्यु रूपी हाथी के लिए शेर के समान है। मतलब कि सिंह को सबसे ज्यादा डेंजरस बोला गया है, और सिंह के समान है। मतलब कि अब इसके प्रहार को तो कोई रोक ही नहीं सकता। अब वो प्रहार, शेर जो किसी पे भी प्रहार करेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। ये तुलना के आधार पे बताया, सिर्फ एग्जाम्पल दे के बताया गया कि शेर है, शेर का वार बहुत रेयरली ही खाली जाता है, नहीं तो शेर जिस पे भी आक्रमण करता है उसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे उड्डयन की बात कही गई है कि उड्डयन का हम अभ्यास करेंगे तो प्राण अवश्य ही ऊपर उठेगा। डायग्राम देख लेते हैं। ये रहा, आप इस डायग्राम को देख सकते हो कि पेट को पीछे की तरफ खींच लेना, इसको एब्डोमिनल लॉक भी बोलते हैं, कि इनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। मेनली पीछे की तरफ खींचने के लिए बताया गया पश्चिमी तानम, और ऊपर की तरफ पेट को पीछे की तरफ खींचा गया और ऊपर की तरफ ले जाया गया। एक दूसरे डायग्राम से और दिखाता हूं आपको। ये रहा, इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखिए जो पेट का भाग है उसको पीछे की तरफ खींचा गया और हल्का से ऊपर की तरफ खींचा गया। ठीक है, ये स्थिति होती है उड्डयन बंद में, पेट पीछे ले जाना और ऊपर खींचना। सर ये मृत्यु मातंग केसरी का मीनिंग बताइए ना फिर वो से। सिर्फ एग्जाम्पल दिया गया है समझाने के लिए कि मृत्यु रूपी हाथी के लिए शेर के समान है, कि शेर का प्रहार कभी खाली नहीं जाता। इसी प्रकार जब हम उड्डयन बंद का अभ्यास करेंगे तो प्राण ऊपर जाएगा ही जाएगा।
इस तरीके से वो समझाने के लिए कोरिलेशन दिया गया है, कोरिलेशन, ठीक है सर जी। सर परंतु यहाँ मृत्यु और हाथी का क्या संबंध है? मृत्यु रूपी हाथी क्यों कहा है? मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है। उपमा दी गई है ना बस एक। तेज की देखिए तरह यूज करा गया ना सर वो तो। देखिए ये उपमा उपमा के लिए दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, और ये बहुत सारे ग्रंथों में दिया गया है। ये एक बार पेपर में पूछा भी गया था। अबे खाली हाथी ही क्यों आया, थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा मुझे भी, ठीक है, हाथी ही क्यों दिया यहाँ पे? शायद इस आधार पे दिया होगा कि शेर हाथी को भी मार देता है, ठीक सर है। हाथी स्ट्रांग होता है ना, बहुत स्ट्रांग होता है हाथी, पर शेर उससे ज्यादा, उसको भी मार सकता है। हाँ, शेर जो है हाथी को भी मार देता है, कि ये सिंह के समान है, इसलिए ये तुलना दी गई है कि हाथी कितना ही मजबूत क्यों ना हो, कितना ही भारी भरकम ही क्यों ना हो, लेकिन शेर को जो मारना होता है तो शेर हाथी को भी मार देता है। इसलिए बताया गया है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी क्यों ना हो, प्राण को अंदर ले जाना कितना ही कठिन क्यों ना हो, लेकिन उद्यान बंद के द्वारा ये संभव है। इसलिए एग्जाम्पल ऐसे दिया गया। थोड़ा समझ आ रहा है आपको? भैया ये यानी भी तो हो सकता है ना कि मृत्यु रूपी हाथी को मार देता है, मतलब मतलब जो उद्यान बन के अभ्यास करे उनको मृत्यु का भय नहीं रहेगा, मृत्यु पास नहीं आएगी, ऐसा कुछ। हाँ, वो आगे जाके दिया हुआ है, वो चीज जो आप कह रहे हो, ठीक है, वो आगे दी गई है, इसमें नहीं है। सर ये चौखंबा रहा। अब में है मृत्यु पर विजय पा लेते हैं, ऐसे बोला है। देखिए अनुमान कुछ भी आप अब लगा सकते हो अभी, ठीक है, बाकी जहां तक मुझे लगता है ये समझाने के लिए बताया गया खाली, ठीक है, उसकी विशेषता बढ़ाने के लिए। जैसे शीतकारी में बताया गया था ना, कामदेव का एग्जाम्पल दिया गया था, तो ये समझाने के लिए चीजें दी गई है, ठीक है। उद्यानम तु सहजम गुरुणा कथितम यथा अभ्यसेत सततम यस्तु वृद्धोपि तरुणायति। इसका मतलब क्या गया है कि कोई वृद्ध भी गुरु द्वारा बताए गए रास्ते से, यानी कि टीचर ने, गुरु ने बताया कि उद्यान बंद तो ऐसे करते हैं, तो अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति भी उसका प्रैक्टिस करेगा उद्यान बंद का, तो वह भी युवक के समान हो जाएगा, अर्थात उसका बुढ़ापा दूर हो जाएगा। यहाँ पे बुढ़ापा दूर होने का मकसद मतलब क्या है? बुढ़ापे के जो लक्षण हैं वो दूर हो जाएंगे, इसका मतलब ये कहा गया। अब बुढ़ापे के लक्षण क्या हैं? सफेद बाल होना, झुर्रियां आना, कपकपाहट रहना, तुतलाहट होना, ठीक से दिखाई न देना, शरीर का कमजोर हो जाना, ये है ना बुढ़ापे के लक्षण। अब ये कई लोग ऐसे समझ लेते हैं वो तो बच्चा बन जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होता। शरीर तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन वो बुढ़ापे की तरह कोई लक्षण नहीं होंगे उसके, वो जवान की तरह रहेगा। बूढ़े हैं लेकिन जवान है। अमिताभ बच्चन की एक मूवी भी है ना, बुढ़ा होगा तेरा बाप, उसमें क्या वो बताया गया है, कितने जबरदस्त वो स्टाइल मारता है, मतलब कि इस तरीके से कि बुढ़ा है लेकिन बुढ़ा नहीं है, उस तरीके से आप इस चीज को समझिए। क्या बताया कि नाभि रु ऊर्ध्वम मध्य चापी तानम कुर्यात प्रयत्नत है, मतलब कि नाभि को ऊपर और ऊपर मध्य चापी, ऊपर और पीछे की तरफ खींचे, ठीक है, कुर्यात प्रयत्न, अच्छे से पीछे की तरफ खींचे। जो ऐसा करेगा, मतलब कि उद्यान बंद का मेथड दे दिया, वो जो ऐसा करेगा कितने दिन करेगा? षण्मासम। षण्मासम मतलब कि 6 महीने, आधा साल। अभ्यसेन, जो इसका अभ्यास करेगा, किसका अभ्यास करेगा? उड़ियान उद्यान बंद का। मृत्यु में जायतेव ने संशय, अर्थात वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेगा, जय प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। अर्थात
उद्यान बंध से मृत्यु पर विजय पानी निश्चित है, अगर 6 महीने अच्छे से इसका अभ्यास किया जाए तो। सर्वेषामेव बंधानाम उत्तमो हि उड्डयनतः, उड्डयने दृढ़े बंधे मुक्ति ही स्वाभाविकी भवेत। इसका मतलब सभी बंधों में उड्डयन बंध श्रेष्ठ है। उड्डयन बंध का अभ्यास दृढ़ हो जाने पर मुक्ति का मार्ग सरल हो जाता है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन बन सकता है सभी बंधों में सबसे श्रेष्ठ बंध कौन सा है? उड्डयन बंद जी। हाँ, कई लोग महाबंध को लगा देते हैं। ध्यान रखिए, महाबंध को मत लगाना, उड्डयन बंध को स्पष्ट दिखा हुआ है तो उड्डयन बंध श्रेष्ठ लिखना, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं मूल बंध। सर मूल बंध हाँ ये जी, कितने टाइम करना है उड्डयन बंद, ऐसा कुछ नहीं लिखा है ना, कितने समय का बार? कोई वर्णन नहीं किया गया, तो इसका मतलब अपने जितनी आपकी क्षमता। गुरु का बताया ना, गुरु नाम दे दिया, समय नहीं बताया, गुरु कह के छोड़ दिया कि गुरु जो बताए। अब गुरु यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, हम ही लोग है पढ़ने पढ़ाने वाले, तो हम अनुमान ही लगा सकते हैं। अब तो गुरु तो किस गुरु की बात कह रही हो, तुम्हें पता नहीं कि कौन है वो। तो वैसे पर्टिकुलर स्वात्मा राम जी ने नहीं बताया, ठीक है। पार्सिन भागेन संपीडय योनिम आकुंचयेत उद्गम उद्गुदम अपानम ऊर्ध्वम आकृष्य मूल बंधो अभिधीयते। इसका मतलब पार्सिन भागेन, पार्सिन यानी कि एड़ी को क्या करना, संपीडय, संपीडय का मतलब दबा देना, पीड़ित करना, मतलब कि वहां से चोट करना, दबा देना, एड़ी को लगा देना। कहा, योनिमा कुंचयेत गुदम, की एड़ी को, शिवनी को अच्छे से दबा देना है, जो योनि स्थान पे होती है ना, और गुदा का ऊपर की तरफ आंकुंचन करना है। उसके बाद में क्या करना है, अपानम ऊर्ध्वम आकृष्य, आकृष्य का मतलब होता है खींचना, ऊर्ध्वम का मतलब ऊपर की तरफ, अपान यानी कि अपान वायु, उसके बाद में अपान वायु को ऊपर की तरफ खींचते हैं। अभी मैंने बताया था, बताओ अपान वायु का स्थान कहाँ पर होता है? गुदा। नीचे जाता है गुदा द्वार स्थान को देख। गुदा द्वार पे। अब ऊपर की तरफ खींचने की क्यों कहा है, नीचे क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसकी क्योंकि दिशा नीचे की ओर होता है। ऊपर घूमना तो जाएगा। अच्छा, नीचे की तरफ है। नीचे तो सामान्य गति है उसकी, हमें ऊपर करना है। सर क्योंकि प्राण और गैस जब अपान रिलीज वायु होती को है, मिलाना है। इसका काम होता है अपान का एक्सक्रिएशन करना, शरीर से चीजों को बाहर निकालना काम होता है अपान वायु। अब नीचे यूरिन बाहर निकलता है, स्टूल बाहर निकलता है, गैसेज बाहर निकलती है, तो बाहर निकलती, अंदर तो नहीं जाती ना, बाहर ही बाहर आती है सारी, तो ये अपान वायु की वजह से बाहर आती है चीज। तो जब हम मूलबंध का अभ्यास करेंगे तो ये अंदर की तरफ जाएगी। कौन? अपान वायु। अपान वायु कहाँ पर है? जो गुदा में बैठी है, ऊपर की तरफ उठेगी, उसकी बात यहाँ पे होती है। देखिए, मूलबंध का मेथड बताया गया है कि जब हम एडी को, ये रही एडी हमारी, शिवनी स्थान पे लगाएंगे और जो हमारे गुदा स्थान को ऊपर की तरफ खींचेंगे, तो अपान वायु जो नीचे की तरफ बह रही थी वो ऊपर की तरफ उठेगी। इसको कौन सा बंध कहते हैं? मूल बंद। मूलबंध। बहुत बढ़िया। आगे क्या बताया गया है कि अधोगतिम अपानम वै ऊर्ध्वगम,
देखिए, जो मैं अभी समझा रहा था कि अपान वायु की जो सामान्य गति है, स्वाभाविक रूप से अपान वायु निम्नगामी का होता है, अर्थात नीचे की तरफ होता है। लेकिन जब हम आकुंचन कर लेते हैं, अर्थात मूलबंध जब हम करते हैं, तो जो ये अपान जो नीचे की तरफ था वो ऊपर की ओर चला जाता है। ऊपर नीचे जाने वाला अपान ऊपर की तरफ उड़ जाता है। तो इसको योगियों ने मूलबंध कहा गया है। श्लोक नंबर 62 पढ़ते हैं। गुद्धवम पार्षणया तो संपीडय योनिमा कुंचयेत बलात् वारम वारम यथा चोर्धवम समायाति समीरण है। इसका मतलब गुदम पार्षया संपीड, एड़ी से गुदा को दबा लेना, और दबाने के बाद में योनिमा कुंचयेत बलात्, बलपूर्वक योनि वाले स्थान को अर्थात पेरिनियम के पार्ट को ऊपर की तरफ खींचना है। जब ऐसा वारम वारम तथा जब ऐसा हम बार बार करते हैं तो उससे क्या होगा? चोर्धवम समापयति, समीरण है। समीर यानी कि वायु, वायु का पर्यायवाची शब्द होता है समीर। तो वायु ऊपर की तरफ उठती है। प्राणापानो नाद बिंदु मूल बंधे ने चैकताम। अब इसका ये बेनिफिट याद रख लेना, ये सिर्फ मूलबंध का ही होता है कि प्राण और अपान, प्राण का स्थान कहाँ होता है? हृदय। अपान का स्थान कहाँ होता है? गुदा। मूलबंध का अभ्यास करने से प्राण और अपान की एकता होती है, अर्थात दोनों मिल जाते हैं। नाद बिंदु, नाद एक ध्वनि है और बिंदु हमारा ऊपर की तरफ उठने वाला, ठीक है। और नाद, अंतरंग नाद की यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि इसका मतलब ये पेपर में पूछा गया था कि नाद बिंदु का मिलन किस बंध के करने से होता है, तो उसका आंसर क्या रहेगा? नाद बिंदु का एकीकरण मूल बंध से होता है। वेरी गुड। आगे क्या बताया कि गत्वा योगस्य संसिद्धिम यच्छतो नात्र संशयः, कि गत्वाम अर्थात जो करता है कौन? योग से, इस योग को जो करता है, संसिद्धिम उसको सिद्धि मिलेगी, नात्र संशय कोई भी डाउट है नहीं, पक्का मिलेगी मिलेगी, ऐसे कहेगी। सर यहाँ नाद बिंदु से क्या तात्पर्य है? नाद बिंदु का बहुत गहरा तो मैं नहीं बता पाऊंगा। नाद होता है अंतर, हृदय में जो अनाद नाद होता है वो वाला, और अपान में तो वीर्य, जैसे कि गुदद्वार वीर्य का स्थान होता है बिंदु यानी कि जो हमारे षोडश जल से निकलता है, ठीक है, अंदर की तरफ, वहां पे उनका एकीकरण हो जाना, उसकी बात कहेगी। सर यहाँ पे जो बोला है कि अपान वायु को बार बार, जैसे कि वारंवार, इसका मतलब अश्विनी मुद्रा करना पड़ेगा क्या? ऊपर नीचे? मतलब कि वारंवार का मतलब है कि बार बार प्रैक्टिस करना। अभी किया, फिर शाम को भी किया, डेली किया, हर 5 मिनट बाद कर रही है, बार बार का मतलब वो है। आगे क्या बताया गया है कि ये हो गया ना, हाँ, ये इसका बेनिफिट आ गया। पहला बेनिफिट तो हमने अभी पढ़ लिया कि प्राण और अपान की एकता होती है और नाद और बिंदु का एकीकरण होता है। और आगे और क्या बेनिफिट है? अपान प्राण प्राणयोर एकयम, कि प्राण और अपान एक हो जाता है। और क्षयो, क्षयो का मतलब क्षय होना, अर्थात कम होना। क्या? मूत्र पुरुषयो, मूत्र यानी कि यूरिन, पुरुष यानी कि स्टूल, की यूरिन और जो स्टूल है हमारा
वो क्षय हो जाता है, अर्थात उसकी कमी हो जाती है। और जिसके और क्या होगा, युवा भवति वृद्धोपि, जो बूढ़ा व्यक्ति भी होगा वो भी युवा हो जाएगा। किससे? सततम मूल बंधनात्, जो मूल बंध का अभ्यास करता है, सततम अर्थात रेगुलर अभ्यास करता है। तो कितने सारे बेनिफिट हो गए मूल बंध की। आगे क्या बोला है कि सर पर अपाने, अगर हाँ जी, स्टूल का प्रॉब्लम होगा तो सर डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होगा सर? डाइजेशन तो इम्प्रूव हो जाएगा। नहीं पर अभी सर यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि मल मूत्र और उसका कम हो जाएगा, अल्पता आ जाएगी सर। उसका मतलब है शरीर शुद्ध हो जाएगा। ओके सर। उसका मतलब बॉडी से वेस्ट कम निकलेगा। वेस्ट डाइजेशन अच्छा एक्चुअल होगा में ना। ही कम बनेगा, बनेगा ही कम, प्रोसेस ही कम हो जाएगा बनने वाला। इसका मतलब ये तो निकलेगा भी कम फिर अपने आप ही है। सर वो खाने पर हमारा नियंत्रण और संयम आ जाएगा, फिर हम खाएंगे कम। हाँ जी, फिर निकलेगा कम है। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे क्या है, अपाने ऊर्ध्वगे जाते प्रयाते वह्नि मंडलम। मैंने 3 मंडल बताए थे, जल्दी से बताओ कौन कौन से मंडल होते हैं। सोम चंद्र चंद्र और योनि मंडल। वह्नि मंडल किसको कहते हैं? अग्निमंडल। अग्निमंडल। अग्नि। और इसका दूसरा नाम ही है सूर्य मंडल, सूर्य जो मंडल। बता रहा था, जो हमारे नाभि वाले स्थान पर। यहाँ पे नाभि उसकी बात हो रही है, वह्नि मंडलम की। अपाने ऊर्ध्वगे जाते प्रायते वह्नि मंडलम, अपान वायु ऊपर उठ करके वह्नि मंडल अर्थात नाभि प्रदेश में आ जाती है। उसके बाद में तदा अनल शिखा दीर्घा जायते वायुना हता। देखिए अभी जो कह रहे थे ना डाइजेशन कम हो जाता है, बल्कि डाइजेशन देखिए अब क्लियर हो जाएगा आपका। जब वो वायु ऊपर की तरफ आएगी, और अपान वायु के ऊपर किस वायु का स्थान है? समान वायु। समान वायु का। समान वायु का कार्य क्या है? पचाना, डाइजेशन। डाइजेशन करना। अब ये दोनों वायु मिल गई तो डाइजेशन गिर गया। वो जो शक्ति है अग्नि की, वो और आग बढ़ जाएगी। आप ये लगा लो कि एक जगह से आग जल रही थी, तो अब ये भी मिलके 2 जगह से आग जल रही है, तो अग्नि बढ़ गई, डाइजेशन और फास्ट हो जाएगा जब अपान वायु ऊपर की तरफ आ जाएगी वह्नि मंडल में। आगे क्या बोला कि ततो या तो वहन्य पानो प्राणम उष्ण स्वरूपकम तेनात् तेन अत्यंत प्रदीप्तस्तु ज्वलनो तेजस्तथा। इसका मतलब क्या बताया गया है कि जब अग्नि, देखिए, और प्राण, और सॉरी, अग्नि और अपान प्राण को उष्ण रूप बना देता है। मतलब कि वह्नि मंडल में तो वैसी अग्नि है नाभि वाले स्थान पे, और हमने किया मूलबंध, तो मूलबंध करने से अपान वायु ऊपर की तरफ उठी, तो उससे उष्ण बन जाएगा, गर्मी आ जाएगी, और इससे क्या होगा, देहांतर्गत अग्नि, जो अंदर की जो और अग्नियां हैं 13 की 13 अग्नियां अत्यंत ही प्रज्वलित हो जाएगी। अर्थात अब डाइजेशन और ज्यादा फास्ट हो जाएगा। और क्या है, पेन कुंडलिनी सुप्ता। अब गर्मी है, आपने देखा होगा कि जब गर्मियों में लाइट चली जाती है और इन्वर्टर नहीं है तो क्या होता है, नींद नहीं आती। क्यों नहीं नींद आती? भैया गर्मी लगती है, पसीने आते रहते हैं। फिर वो हाथ में, हम गाँव में थे पहले वैसे पंखा चलाते थे,
कई बार तो सारा रात हाथ चलता रहता था और हम सो रहे होते थे, तो वो गर्मी में नींद नहीं आती। ऐसा ही हमारे शरीर में कौन सोया हुआ है अंदर? कुंडलिनी। कुंडलिनी। हम पहले मैंने बता चुका हूँ, कुंडलिनी सोई हुई है 3.5 फेरे लगाकर नीचे। अब वो सोई हुई है, अब अपान वायु ऊपर की तरफ आई वाहिनी मंडल में, तो शरीर में गर्मी उत्पन्न हुई। अब गर्मी उत्पन्न होने से जो अंदर सो रहा है वो जग जाएगा, अर्थात कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। तेन कुंडलिनी सुप्ता, इसको अगर हम करेंगे तो सोई हुई जो कुंडलिनी है क्या होगा? सन तप्तता संप्रबुद्धयेत, इस तप्तता इस गर्मी की वजह से संप्रबुद्धयेत, वो जाग जाएगी। कैसे? दंडा हता भुजंगी व ने स्वस्य ऋजुताम रचेत, जैसे डंडे से पीटी हुई सर्पणी के समान फुत्कार करके सीधी हो जाएगी। सांप को देखा आपने? टेढ़ा मेढ़ा रहता है, कॉइलिंग में रहता है। अक्सर पेरेंट्स लोग भी यूज करते हैं इस शब्द को, कि जब बच्चे आलसी हो जाते हैं ना, बोलते हैं ना एक लगेगा ना तेरे कान के ऊपर सीधा हो जाएगा, ऐसे सामान्य शब्द यूज करते हैं ना, सीधा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? अपना काम तो ठीक से करने लग जाएगा। अभी तो सांप की तरह कोइलिंग है, टेढ़ा मेढ़ा है? जब 1-2 चाटा लगेगा मम्मी का तो आप सीधे हो जाओगे। तो यहाँ पे इसी तरीके से वो एग्जाम्पल दे के बताया गया है कि जैसे मैंने मम्मी का एग्जाम्पल दे दिया, पेरेंट्स का, दोस्तों में बोल देते हैं ये बात कई बार। यहाँ पे उसी प्रकार डंडा और सांप का एग्जाम्पल दिया कि सांप टेढ़ा मेढ़ा है, जैसे डंडा लगने पे सांप सीधा हो जाता है, सांप क्या बड़े बड़े सीधे हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जो कुंडलिनी है वो भी सीधी हो जाएगी, और सीधी होती है भैया हो गया काम, जाग जाएगी वो। अब जाग जाएगी तो क्या होगा? बिलम प्रविष्टेव ततो, तो वो बिल में प्रवेश करेगी। बिल का नाम बताओ, किस बिल की बात हो रही है? सुषुम्ना नाड़ी की बात हो रही है। बिल का मतलब जगह, खाली जगह, नली की तरह जो जगह हो। ब्रह्म नाड्यांतरावर्जित, ब्रह्म नाड़ी के अंदर चली जाएगी। तस्मात् नित्यम, मूल बंध है, इसलिए मूल बंध का जो प्रैक्टिस है कर्तव्यो योगी भी सदा, योगी लोग हमेशा ही कर्तव्य करते हैं। क्या? मूल बंध को नित्यम रोज करते हैं, ताकि कुंडलिनी शक्ति जागरण हो जाए। ये क्वेश्चन सीधा बनता है कि कुंडलिनी शक्ति का जागरण किस बंध से होता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? मूल बंध। मूल बंध का रहेगा। देखिए डायरेक्ट बात दी गई है यहाँ पे, मूल बंध। आगे बताया कि जालंधर बंध, कंठमा कुच्चे हृदय स्थाप्ये चिबुकम दृढ़म बंधो जालंधराख्येयम जरा मृत्यु विनाशक। इसका मतलब कंठ का आंकुंचन कर लेना। आंकुंचन का मतलब कि चिन्ह को अच्छे से स्टर्नम बोन के ऊपर लगा देना। आगे हृदय स्थान पे चिबुकम, ठुड्डी को, चिन्ह को लगा लेना है। चिन्ह, इसको चिबुक बोलते हैं। ये वाला हृदय स्थान हो गया, तो अपने चिन्ह को अच्छे से लगा लेना है। इसकी जब ये हमारा अंदर की तरफ जाएगा, सिकुड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं होएगा। कई लोग होते हैं, अभी मैं बात करूं ना क्लास में, 10 से 15% ऐसे लोग मिलेंगे जिनके चिन्ह अच्छे से लगती नहीं है नीचे। सर डबल चिन वही होता है ना? वो अलग होती है चीज, वो यहाँ पे होती है, वो फैट होता है वो। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो ठुड्डी है वो छाती पर नहीं लगती कई लोगों की, कितना ही जोर लगा ले तब भी नहीं लगती।
तो चिन्ह को यहाँ पे लगा लेना, स्थापित कर देना हृदय स्थान पे। बंदो जालंधर खेयम, उसको जालंधर बंद कहते हैं। जरा मृत्यु विनाशक है, और इसका बेनिफिट है जरा, यानी कि जल्दी बताओ जरा का नाम क्या है, क्या होता है जरा? बुढ़ापा। मृत्यु विनाशक है, बुढ़ापे का नाश करेगी, मृत्यु का नाश करेगी, मृत्यु को दूर करेगी, अर्थात उसका जो डर है वो दूर हो जाएगा, आयु बढ़ जाएगी। बंद नाती ही शिरा जालम, ये शब्द समझना, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इस बंद को जालंधर बंद ही क्यों कहते हैं। देखिए जाल का मतलब क्या होता है? खूब सारे जाल वेब। मछुआरे यूज करते हैं ना, इस प्रकार का नेट होता है ना। समझ पा रहे होगा नहीं, नेट बना दिया मैंने। समझ पा रहे होगा नहीं, नेट बना दिया मैंने। अब जब जाल बनाया जाता है, मछुआरे जो होते हैं, मछलियां कैसे फंसती है? उस जाल में छन्ने की तरह करती है, छन्ने, पतली चीज निकल जाएगी और मोटी चीज रह जाएगी। समुद्र में मच्छरदानी सर। हाँ, समुद्र में फेंक दिया, अब पानी तो निकल जाएगा, मछली मोटी मोटी रुक जाएंगी, पतली मछली निकल जाएंगी। ऐसी चाय में हम करते हैं, जाल की तरह। वो बंद लगा दिया, पानी लिक्विड नीचे चला जाएगा और हार्ड चीज ऊपर रह जाएगी। तो उसी प्रकार यहाँ पे बताया गया, जाल की तरह बांध लेना। पिक्चर से आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए जो हमारे गले वाले स्थान पे होती हैं बहुत सारी, यहाँ पे देखिए नसी होती है, सबसे हमारा कोमल भाग होता है गर्दन का। यहाँ पे अगर कोई भी मारे, कोई भी अटैक करे तो तुरंत मृत्यु हो सकती है, तुरंत, क्योंकि यहाँ पे सांस नली है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टरी और वेन है। एक भी कट गई तो आदमी वहीं मर जाएगा, तुरंत मर जाएगा। तो ये नाड़ियों का जाल है यहाँ पे। अब उस जाल को हम चिल्लो करके बांध लेते हैं, अब ऊपर और नीचे का फ्लो रुक जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम जालंधर बंद कहते हैं कि कंठ संबंधी। ये रहा, ततो जालंधरो बंद है। तो जालंधर बंद का अभ्यास करने से कंठ दुखो घनासन है, यानी कंठ यानी कि गले के, दुख यानी कि बीमारियों से दुख होता है हमें, घन यानी कि बहुत सारे बीमारियां, नाशन है, दूर हो जाती हैं, नाश हो जाता है, कि कंठ के जो अनेकों बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं। किससे दूर हो जाती हैं? किस बंद से दूर हो जाती हैं? जालंधर बंद से दूर हो जाती है, ठीक है जी। और जालंधर बंद से क्या होता है, सोम रस का स्त्राव भी रोक लेता है। सोम रस का स्त्राव मैंने बताया था खिचड़ी में बहुत अच्छे से, हमारे चंद्रमंडल से ऊपर से स्त्राव होता है, जिसको हम बिंदु भी कहते हैं। आगे क्या बताया कि जालंधरे कृते बंधे कंठ संकोच लक्षणे न पीयूषम पतत यज्ञौ न च वायु प्रकुप्यति। अर्थात जालंधर बंद को करने से कंठ संकोचने लक्षणे, गले का अच्छी प्रकार से अंकुचन कर लेने से क्या होता है, न पीयूषम, पीयूष यानी कि अमृत, अमृत यानी कि सोम रस, पतति यानी कि गिरना, अग्नौ, यहाँ पे इस शब्द का मतलब क्या मैं बताता हूं। अग्नि में पतित गिरना अमृत का, सोम रस का स्त्राव होता है चंद्रमंडल से, उससे वो नीचे की तरफ आता है। और नाभि वाले स्थान में मैंने बताया था सूर्य मंडल या अग्नि मंडल है यहाँ पे, और ऊपर का स्राव आता है और अग्नि में आके भस्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है।
और बताया था मैंने उस सोमरस उस बिंदु की वजह से ही हमें ताकत आती है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये सोमरस अग्नि में भस्म होता रहता है, और इसीलिए उम्र के साथ साथ में हम बूढ़े होते जाते हैं। बूढ़े होने का मूल कारण यही है, मृत्यु का मूल कारण बिंदु की कमी है। तो जालंधर बंद लोक लगा लिया तो जो ऊपर से जो रस नीचे गिर रहा था, जो भस्म हो रहा था अग्नि में, वो नहीं होता। तो इसलिए ये बंद इंपॉर्टेंट है। तो ये बात हमने खेचरी मुद्रा में भी पढ़ी थी, अब हमने जालंधर बंद में पढ़ी है कि कैसे बिंदु को हम रोके। आगे क्या बोला गया कि कंठ संकोचने नैव द्वे नाडयो संभयेत दृढ़म मध्य चक्रमिदम गेयम षोडश आधार बंधनम। देखिए ये 16 आधार का क्वेश्चन एक बार पेपर में पूछा गया था। पेपर में पूछा गया था कि किस बंध के अभ्यास करने से जो शरीर के 16 आधार होते हैं उसको कंट्रोल किया जाए, तो उसका नाम क्या आएगा? जलंधर बंद। बंध के द्वारा, कि कंठ संकोचन के द्वारा ही दोनों नाड़ियां मतलब कि ईड़ा और पिंगला को अच्छे प्रकार से रोक लेना, बंद कर लेना। इनहेल एक्सेल नहीं होगा। अब इसको मध्य चक्र कहा गया, और इससे ही शरीर में 16 आधार होते हैं। आधार का मतलब कि जगह है। देखिए नीचे व्याख्या में टिप्पणी में दिया गया है, पहला आधार पांव का अंगूठा, नीचे से ऊपर तक जाएंगे ध्यान से देखना। दूसरा टखना, तीसरा जानु यानी कि घुटना, चौथा जंघा, पांचवा योनि, छठा लिंग, सातवां नाभि, आठवां हृदय, नौवां ग्रीवा, 10वां कंठ, 11वां जीभ, 12वां नाक, 13वां भ्रू मध्य, 14वां ललाट यानी माथा, और 15वां मूर्धा अर्थात ललाट के थोड़ा सा ऊपर जहाँ पे बाल उगना शुरू होते हैं, और 16वां ब्रह्मरंध्र। तो इस प्रकार ये 16 आधार हैं। जालंधर बंद का अभ्यास करने से ये 16 आधारों को कंट्रोल किया जाता है। जिनके 16 आधार कंट्रोल में नहीं होते वो व्यक्ति चंचल रहता है, उसका मन अस्थिर रहता है, और अनेकों प्रकार की बीमारियां भी उसको होती हैं। तो जालंधर बंद करने से 16 आधार कंट्रोल में हो जाएंगे और उन बीमारियों से हम बच जाएंगे। मूल स्थानम समाकुंचय उद्यानम तु कारयेत इडाम च पीड़ांगला बद्ध्वा वायहेत पश्चिमे पथि। अर्थात मूल स्थानम, मूल बंद कर लिया, ठीक है। जालंधर बंद के द्वारा रोका और उद्यान बंद किया। जब ऐसे करेंगे तो क्या होगा? वहनी पश्चिमे पथि, जो वायु है, प्राण है, वो सुषुम्ना की तरफ चला जाएगा। आगे बताया कि अनेनैव विधानेन प्रयाति पवनोलयम ततो न जायते मृत्युर जरा रोगादिकम यथा। तथा कि क्या होगा इससे? प्राण जो है ब्रह्मरंध्र को प्राप्त होगा, लयम लय हो जाएगा, अच्छे प्रकार से लीन हो जाएगा। तब इससे क्या होगा? मृत्यु, जरा यानी कि बुढ़ापा, और रोग, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें नहीं होती। आज का लास्ट श्लोक पढ़ते हैं। बंधत्रयम इदम श्रेष्ठम। इस प्रकार से तीनों बंधों का अभ्यास श्रेष्ठम, श्रेष्ठ है, महान है। महासिद्धैश्च सेवितम, महासिद्धों द्वारा कहा गया है सब।
सर्वेषां हठ तंत्राणाम साधनम योगिनो विदु। हठ योग के जितने भी साधन हैं उन सब में क्या है, ये तीनों बंध श्रेष्ठ हैं, उत्तम माने गए हैं। बंधों का अभ्यास बहुत उत्तम है। तो इस प्रकार हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। हाँ जी, बीना पूनम यादव जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? सर मुझे पूछना है। हाथ उठाया हुआ है जी आपने, इसलिए बोला। चलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग मैसेज में आंसर करेंगे। आप लोग 5 प्राण का नाम जल्दी से लिख दीजिए और साथ में स्थान भी लिखना। प्राण का स्थान कहाँ है, उदान का स्थान कहाँ है, एक साथ जल्दी से लिखिए। और मैं चाहूंगा कि प्रेरणा जी इसका आंसर करें। प्रेरणा वर्मा। प्राण हृदय पे, अपान गुदा पे, समान नाभि पे और उदान कंठ में और व्यान है पूरे शरीर पे। बहुत बढ़िया। मैसेज देखते हैं, अभी तक किसी का भी नहीं आया मैसेज। आ गया आ गया आ गया। नीरज जी ने किया, रितिका जी ने, अर्चना जी ने, दिव्या जी ने, देवेंद्र जी ने, सुनीता जी ने, रितंबरा जी ने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आप सभी लोग मैसेज कर दीजिए कि 5 उप प्राण के नाम और बता दीजिए, लगे हाथ तो जल्दी से मैसेज करो। 5 जो उप प्राण होते हैं। भारद्वाज प्रीति जी मुझे बताएं। भारद्वाज प्रीति जी, माइक खोल के। नाग, कूर्म, क्रिकेट, देवदत्त, धनंजय। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आप हमें डायरेक्शन बताएंगे। आप मुझे डायरेक्शन बताएंगे, सभी की लिख दीजिए। अपान की कहाँ है, प्राण की कहाँ है, समान की कहाँ है, व्यान की कहाँ पर। जल्दी से टाइप कीजिए, शॉर्टकट में भी लिख सकते हो। पी प्राण, यू उदान, इस प्रकार का। जल्दी से लिखिए। और मैं मीनाक्षी गोडवानी जी से पूछना चाहूंगा। मीनाक्षी गोडवानी जी, आप इसका आंसर करें अच्छे से, कैमरा खोल के आंसर करें। अभी सर मैं ऐसे ही दे देती हूँ। प्राण का रहता है हार्ट में और अपान का होता है मतलब प्राण का हृदय स्थान में रहता है, दोनों लंग्स में रहता है। और अपान का जो है वो एनस पार्ट में नीचे की साइड होता है। और उसके बाद समान का जो नाभि में है, नाभि स्थान में रहता है। उसके बाद उदान का जो होता है वो गले से ऊपर के लिए रहता है। और समान का पूरे शरीर में होता है, संपूर्ण शरीर में पूरे। ठीक है जी। अब मैं पुष्पलता जी से डायरेक्शन पूछता हूँ। इनकी डायरेक्शन बताइए पुष्पलता जी। सर प्राण का ऊपर है, फिर उदान का भी ऊपर है, समान का ऊपर नीचे है और अपान का भी ऊपर नीचे है और व्यान का सर्वत्र है। अपान का रिपीट करना, कहाँ पर है अपान का? अपान का नीचे। नीचे है। वर्षा जी कितना अच्छा और मैसेज कर मूलांक रही से है। फिर वो ऊपर करेंगे, हम ऊपर की तरफ खींचेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। अब मुझे मैसेज करके बताएंगे, उद्यान बंद को उद्यान बंद क्यों कहते हैं? उद्यान बंद को उद्यान बंद क्यों कहते हैं? देवेंद्र जी ने लिखा है कि उड़ान वाला है, बंद है। वेरी गुड। सुबोध जी ने लाइक बर्ड, वेरी गुड। रितिका जी ने एग्जांपल दिया है। सोनाली जी ने, तो मैं सोनाली जी से पूछना चाहूंगा। जी बताइए सोनाली जी। हाँ सर, प्राण ऊपर की तरफ उड़ता है, इसलिए उसे उड्डयन बंद कहते हैं। बहुत बढ़िया। पिंटू जी से मैं पूछना चाहूंगा, थोड़ा और एलिब्रेट कर दीजिए, किन किन के उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं इसमें।
सर इसमें प्राण को, हमारे पेट को हम अंदर की ओर खींचते, पीछे की ओर और ऊपर की ओर हमारा पेट खींच जाता है, फिर हमारा प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होता है और ऊपर की ओर उठता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका बेनिफिट सभी लोग टाइप करें। और मैं हिमांशी सिंह जी से पूछाऊंगा। हिमांशी सिंह जी आंसर करो। आजकल आप कैमरा नहीं खोल रहे हो, काफी लोगों को देख रहा हूं। जी हिमांशी जी बताइए। सर याद नहीं है। याद नहीं है, अभी तो किया कराया मैडम, थोड़ा बहुत तो याद होगा ना। जी, वो मृत्यु रूपी हाथी के लिए वो सिंह के समान ऐसे कुछ है। मैं वर्षा वाधवानी जी से चाहूंगा, वो बताएं। वर्षा जी। जी सर, ये जो है अभी मैम ने बताया कि मृत्यु रूपी हाथी के लिए ये शेर के समान होता है, और अगर जो वृद्ध अगर इसका अभ्यास कर ले तो वो भी मतलब ज्यादा एज का नहीं दिखता, वो युवक के समान हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मुझे बताएंगे मूल बंध का अभ्यास कैसे करना है, मेथड ऑफ मूल बंध। कल्याणी जी से पूछना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू हठयोग दीपिका टेक्स्ट की लैंग्वेज में बताएंगे। जी सर, एरी से सीढ़ी को दबाना है और गुदा को आकिंचन करके फिर अपन वायु जो है ना उसको ऊपर के तरफ खींचना है। यही मूलबंध है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे मूल बंध का बेनिफिट सभी लोग टाइप कर दे जल्दी से। मूल बंध का क्या क्या बेनिफिट होता है, सभी लोग जल्दी से टाइप कर दीजिए। बहुत बढ़िया, समिता जी, शिवानी जी, तुषार जी मैसेज कर रहे हैं। आप सभी लोग मैसेज करते रहो। वेरी गुड। सारिका आई, सारिका आई जी कौन है? अपना माइक कैमरा खोल के आंसर करें। आपका माइक बंद है मैडम। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही? हाँ अभी आ रही है, बताइए मैडम। सर क्वेश्चन बोलिए सर। मेरा क्वेश्चन है मूल बंध का क्या बेनिफिट होता है? मूल बंध में जो नीचे से प्राण उठता है वो हृदय स्थान में जो प्राण होता है, हृदय स्थान में जो प्राण पान होता है उसमें मिलता है। आया सही है, और बताओ। देखो मैसेज कितने अच्छे अच्छे आ रहे हैं। तुषार जी ने कितना बड़ा लिखा है। तुषार जी अभी बताएंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है? जी सर। जी तुषार जी बताइए। सर मूलबंध सर सिद्धियां प्रदान करता है, और सर प्राण और अपान की एकता करता है, नाद और बिंदु को एक करता है, और सर ये एक और बताया सर आपने, कुंडलिनी का जागरण भी करता है, और देह अग्नि में सर एक अग्नि होती है उसको प्रज्वलित करता है, जिससे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाता है। बहुत बढ़िया। और बिंदु का जो बताया ना सर, वो थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा। नाद बिंदु का। हाँ आपने बताया तो था, लेकिन आधा बताएगा, आप रुक गए थे ना। सर नाद और बिंदु की एकता करता है, जैसे कि प्राण और अपान की एकता करता है, वैसे ही बहुत नाद बढ़िया, प्राण और अपान की एकता कर लेता है, नाद बिंदु को एक कर लेता है। वेरी गुड। चलिए अब हम अपना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। जालंधर बंध को जालंधर बंध क्यों कहते हैं? जालंधर बंध को जालंधर बंध क्यों कहते हैं?
मैं चाहूंगा कि नीरज जी इसका आंसर करे, नीरज मंडल जी। हाँ हेलो भैया, प्रणाम। जी प्रणाम, बताइए नीरज जी। जी भैया, वो जाल की तरह बांधता है प्राण को, मतलब प्राण को क्या बोलते हैं, जाल की तरह बांधता है, इसलिए कंठ की कंठ को जाल की तरह बांध देता है वो। जैसे कि कोई अपना, जैसे कि अपन ने नॉर्मली कोई बंध लगाया है, कोई भी, जैसे कि अपन ने कुंभक लगाया है, तो उसको क्या बोलते हैं उसे, सही से समझा नहीं पा रहा हूँ थोड़ा भैया मैं। शब्द नहीं दे पा रहे हो, ठीक है हाँ कोई बात नहीं, समझ तो आया हुआ है, मुझे पता हाँ, चल समझ तो गया। आया मुझे। मैं चाहूंगा विकास राणा जी बताएं मुझे। विकास राणा जी को मैंने आज ही देखा क्लास में, विकास जी बताइए। विकास जी। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही क्या सर जी? हाँ जी आ रही है, बताओ जी विकास जी। जी सर, ये इससे करने से बीमारी दूर होती है, सोमरस का जो श्राप भी रोक लेते हैं, और गले के अच्छे प्रकार से संकुचन करने से जो 16 आधार होते हैं वे नियंत्रण में हो जाते हैं। विकास जी, विकास जी मेरा क्वेश्चन तो कुछ और था, आप कुछ और बता रहे हो। आपने सही बताया, वो बेनिफिट है। मैं पूछ रहा हूँ जालंधर बंद को जालंधर बंद क्यों कहते हैं, ये बताओ। सर जाल की तरह जो है कुंभक लग जाता है। जाल की तरह कुंभक लग जाता है, अच्छा मैं अंदर थोड़ा ट्राई करूँ। स्पाइडरमैन है क्या है? स्पाइडरमैन हेलो की तरह अंदर होता है। सर मैं थोड़ा बोलूँ। जी कल्याणी मैडम बताइए। सर गले में जो शिरा रहते हैं ना, शिरा जो पतली पतली शिरा रहते हैं, जब हम लोग चेस्ट टू चेन लगाती हूँ तो उधर बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए उसका जो शिरा है उसको बंद हो जाने से इसको, मतलब जाल टाइप का होता है ना पतली पतली शिरा, तो वो बंद हो जाने से इसको जालंधर बंद बोलते हैं। वेरी गुड। ये मॉडर्न रूप से हो गया। मुझे लग रहा है गौरव जी कुछ और नया बताएंगे। गौरव जी को मौका देते हैं। आओ जी गौरव पंडित जी। हाँ जी पंडित जी अनेक बताइए। नाड़ियों का एक जाल है जी, वहां पे उस जाल के कारण इसे जालंधर बंद कहते हैं। वेरी गुड, अब दोनों की बात को मिला दो, कंप्लीट हो गया। मॉडर्न रूप से कल्याणी जी ने कह दिया आर्टरी वेन्स, ब्लड सर्कुलेशन, उन्होंने केवल और सिराओं पे स्पिरिचुअल बात रूप की से सर। गौरव जी ने बोल दिया नाड़ियां। तो दोनों आप मिला लीजिए, दोनों के यहाँ पे बंद हो जाता है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। सर ठीक है इसमें इसलिए एक बात और कही गई है कि जैसे हम, आपने जाल का एग्जाम्पल दिया था कि मछलियां रुक जाती है, पानी चला जाता है, तो इसमें सोमरस का भी बचाव होता है, वो भी रुक जाता है जाल में। तो ये वाला ऐसे स्ट्रॉन्ग वाला जाल है, इसमें कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। बुक्स में दिया हुआ ना सर, अतः इसीलिए सोमरस को रोका जाता है। हाँ ये स्ट्रॉन्ग वाला जाल है, अच्छा अच्छा कंप्लीट। जैसे बांध पे लगाते हैं ना, पूरा पानी रोक देते हैं, वो वाला जाल है ये, ठीक है। अच्छा। पूरा ब्लॉक कर देना। अच्छा अब जालंधर बंद के बेनिफिट जल्दी से टाइप कर दीजिए। अरे वाह तैयार थे हैं। बंटी जी, शिखा जी, तुषार जी, पूनम जी, पुष्पलता जी। चलिए मैं सुनीता मैडम से पूछना चाहूंगा। जी सुनीता देवी जी आप बताइए। नीरज जी, अरे वाह पॉइंटों में लिखा हुआ नीरज जी ने पूरा। जी सर, इससे जालंधर बंद से मृत्यु और बुढ़ापे पे रोक लगता है। जैसे कि बूढ़ा व्यक्ति भी युवा जैसा हो जाता है, यानी कि उसकी जो शारीरिक कमजोरी है वो दूर होती है। और इससे सर सोमरस का तो बचाव होता ही है, और 16 प्रकार के जो आपने कहा था शरीर में जो 16 आधार होते हैं, उनको भी नियंत्रित करता है सर ये। बहुत बढ़िया। मैं शैलेश जी से पूछना चाहूंगा 16 धारों के नाम लिख बता दीजिए शैलेश जी, चाहे देख के बता दो लेकिन बता दो। जी सर। सर पाँव के अंगूठे से शुरू करेंगे। पाँव का अंगूठा, उसके बाद टखना, उसके बाद जानू, उसके बाद जंघा, उसके बाद शिवनी प्रदेश, उसके बाद लिंग, उसके ऊपर फिर नाभि, उसके ऊपर फिर हृदय, फिर उसके बाद ग्रीवा गर्दन, उसके बाद कंठ प्रदेश, उसके बाद जीभ, नासिका, फिर भ्रूमध्य दोनों भुवों के बीच, फिर उसके ऊपर ललाट, उसके ऊपर फिर मूर्छा जो ललाट का ऊपरी भाग है, उसके ऊपर सबसे ब्रह्मरंध्र सिर का ऊपरी भाग। वो मूर्छा नहीं मुर्दा होगा ना, मुर्दा भाग। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जी जी सर, थैंक यू।
ठीक है जी। अब तो ये बता नियंत्रण दीजिए करता है तीनों मीन्स बंधों क्या में करता है? सबसे श्रेष्ठ बंध कौन सा है? उड्डयन। उद्यान उद्यान बंध। हाँ जी, के तृप्ति वेस्कर जी कुछ कह रहे हो आप, तृप्ति जी? हाँ सर, मुझे ये पूछना था नियंत्रण करता है मीन्स क्या करता है सर, थोड़ा समझ में नहीं आया। पूरा शब्द पूरी लाइन बोलिए। जालंधर बंद 16 आधारों के ऊपर नियंत्रण करता है, तो ये क्या करता है, ये पूछना था मुझे। नियंत्रण का मतलब कंट्रोल करना। इसको आप इस तरीके से समझिए, अर्थराइटिस से समझेंगे तो ज्यादा बेस्ट समझ आएगा। अर्थराइटिस में पता है क्या होता है आपको? अर्थराइटिस को आयुर्वेद में वात रोग बोलते हैं, जी वायु जी का रुक जाना। जी। शरीर में वायु अलग अलग जगह पे रुक जाना, ब्लॉकेज आ जाना, पैरालिसिस डीसी की वजह से होता है। तो पूरे जॉइंट्स में नीचे से लेके अभी पढ़े ना 16 धार, सारे सारे ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब ये है पूरा शरीर हेल्दी हो जाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद सर। ओके जी। चलिए जी, तो आज के लिए इतना ही। सर और मुझे मैं एक क्वेश्चन पूछना था। जी पुष्पलता मैम बताइए। सर आपने जो बोला ना कि नाभि में जो अब जठराग्नि है उससे और अपान वायु से अगर ऊपर और एक जठराग्नि आने से हमारा जो हीट बढ़ेगा, उससे कुंडलिनी जागृत होगी, लेकिन फिर उस हीट से हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा ज्यादा हीट बढ़ने से? हाँ थोड़ा सा नुकसान हो, उससे क्या होगा, शरीर पतला हो जाएगा। और सर जिनके शरीर में पहले ही गर्मी है, क्या उनको करवाना उचित रहेगा या नहीं करवाना है? यही बात है। क्योंकि उनके शरीर में पहले ही गर्मी है, पित्त बढ़ा हुआ होता है, तो फिर हम शायद नहीं करवा सकते। पित्त बढ़ा हुआ है तो उनको डाइट में जो होंगे ना, तो उनको ठंडी चीजें दो, उससे शरीर ठंडा रहेगा। सर लेकिन ये ज्यादा देर से करेंगे, ज्यादा दीर्घकाल करेंगे तभी होगा ना ये, तो सामान्य हाँ व्यक्ति के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे लगता है। सामान्य तो देखो फायदा ही करेगा। अग्नि बढ़ रही है, अग्नि, और अग्नि बढ़ना हमेशा अच्छा होता है। अग्नि बढ़नी चाहिए, भूख लगनी चाहिए खुल के। ना लगने से अच्छा है कि भूख लग जाना। ना लगना होती है बीमारी, और भूख लगना बीमारी नहीं होती, बोलते हैं वो हेल्दी पर्सन की निशानी। ठीक है सर जी, सर जालंधर बंद जो है, नहीं, ये जो 3 बंद है, इसमें सर अगर कायदे से क्रम की बात करें तो पहला जालंधर बंद, फिर उड़ियान बंद और फिर मूल बंद होना चाहिए ना? तो इसमें जो क्रम दिया है। मैंने पढ़ाया था आपको प्राणायाम से पहले, याद है क्रम क्या सर था मैं वहां से? बताऊं रीजन? बताओ पुष्पलता मैडम बताओ। सर पहले हम उड्डयन बंद लगाएंगे तो जो प्राण है ऊपर जा रहा है वो नीचे आएगा, जैसे कि ऊपर जाएगा नहीं। और जो मूल बंद से अपान वायु ऊर्ध्व दिशा में होगा, और बाद में मूल बंद लगाते तो जो नीचे वाला और ऊपर वाला जो प्राण है तो वो अंदर ही रहेगा। बताया ठीक है, लेकिन नाम ऊपर नीचे कर दिए। जालंधर और मूल बंद के दोनों ये प्राण है ऊपर उड्डयन बंद में मिक्स हो सीक्वेंस जाएंगे। क्या है, पहले मूल बंद होता है, सर नहीं फिर ना सर, जालंधर होता है ना। पहले मूल सॉरी बंद होता है, जालंधर होता है, उसके बाद में लास्ट में उद्यान होता है। ठीक है सर, हमें तो ऐसे सिखाया है, पहले उड्डयन लगाओ फिर मूल लगाओ फिर सॉरी, पहले जालंधर लगाओ फिर मूल लगाओ फिर उड्डयन लगाओ। हाँ सामान्य आधुनिक रूप में भी ऐसा करते हैं, लेकिन जो ग्रंथ में बताया मैंने वो बता दिया। इसमें उद्यान मूल बंद पहले है, जालंधर बंद बाद में है, और उस सबसे लास्ट में उद्यान बंद है। आधुनिक रूप से उल्टा आप ठीक बोल रहे हो, कई जगह ऐसा भी होता है, जालंधर बंद मूल बंद, और ये पेपर में भी आया था। तो फिर तो कौन सा पेपर में ग्रंथ ये वाला याद सर? रखना, पेपर में अगर आधुनिक शब्द का यूज किया गया है कि आधुनिक रूप से बंदों का क्रम बताइए, तो जालंधर बंद पहले आएगा। अगर रेफरेंस दे कि हठ योग प्रदीपिका के अनुसार बताइए, तो मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद ये आएगा। ठीक है सर लेकिन लेकिन श्लोक में तो सर बुक्स में तो श्लोक में पहले उड़ियान फिर मूल और फिर जालंधर दिया हुआ है सर। यस सर, खींचड़ी के यहाँ बाद। पे बताएगा, इससे सर आपके पहले पे जाओ पीपीटी ना, वो अच्छा क्रम बताया गया, यहाँ पे इस पे ज्यादा मत ध्यान दो आप। सर आपके पीपीटी में भी थोड़ा सा मुझे लगता है वो श्लोक के हिसाब से सीरियल गलत हो गए हैं।
इस तीसरे उपदेश का 6 नंबर श्लोक है, इसमें इसी हाँ प्रकार से स्लाइड दिया में। गया है। एक मिनट रुक जाइए। श्लोक नंबर कौन सा कह रहे हो आप? 6 है सर, 6। 6 जालंधर बंद में ना? सभी बंदों की सीक्वेंस दी हुई है सर। महामुद्रा, महाबंदो, महाभेद, खेचरी, अरे वो मुद्रा का उड़ियान। क्रम है मैडम, वो अलग है, ओके सर। उसमें मत जाओ। वो मुद्रा का क्रम है। हम खाली बंदों की बात करते हैं, वो बंद का अभ्यास अलग है, मुद्राओं का अलग है, ठीक है? सर फिर हमने वो सीक्वेंस वाला श्लोक अभी तक पढ़ा नहीं है क्या? वो हो चुका है पहले, तीसरा चैप्टर शुरू होते ही पढ़ लिया था हमने। सर आपके पीपीटी में श्लोक में अलग सीक्वेंस है और आपने जो एक्सप्लेन किया है उसमें भी अलग है। मैम वो है मुद्रा, 10 मुद्रा, महामुद्रा, महाबंध, महाभेद, यही कह रहे हो ना आप? हाँ हाँ जी सर, हाँ। ये है मुद्रा। और उड्डयन बंद मुद्रा, मूल बंद, जालंधर बंद, ये भी मुद्रा ही है, ठीक है? अगर क्वेश्चन आपका मुद्रा के रूप में आता है तो आप वो वाला क्रम लगाना, और अभ्यास के रूप में आएगा, अभ्यास के रूप में तब आएगा मूल बंद, जालंधर बंद और उड्डयन बंद। 2 का 46 श्लोक है ये। हाँ 2 का 46 वहां पे प्राणायाम से पहले बताया गया, वहां पे पढ़ लो आप। 2 का 46 वहां पे होना और चाहिए। सर आधार आकुंचने से आते कंठ संकोचने कृते मध्य पश्चिम ताने ने स्यात् प्राणो ब्रह्म नाड़ी गया, ऐसे करके श्लोक है वहां पे, है ना? और सर जिस सीक्वेंस में हम लगा रहे हैं जब, और उसके बाद जब रिलीज करना है तो रिलीज करते हुए पहले सबसे पहले जालंधर बंद रिलीज करना है, फिर जैसे उड्डयन। गए हैं सामान्य से नियम है, जैसे गए हैं वैसे ही वापस आओ। तो लास्ट में कौन सा गया था? उड्डयन बंद, तो उड्डयन बंद खोलो। उसके बाद कौन सा बंद लगाया? जालंधर बंद खोलो, मूल बंद खोलो, जैसे गए वैसे ही आ जाओ। सिंपल सा नियम है ये, ठीक है? ओके चलिए तो हम शांति पाठ करते हैं, टाइम भी हो गया, 5:30 बजे क्लास है। तो मैं चाहूंगा आज का शांति पाठ वर्षा वाधवानी जी करवाएं। जी सर। सभी अपनी कमर गर्दन सीधी करके आंखें बंद कर ले, हाथों पर ज्ञान मुद्रा, लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। 3 बार लंबा गहरा ओंकार का उच्चारण, उसके बाद शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करें।